So, a very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग भी है, but at the same time it's slightly complicated also. So let's just start it right away. थोड़ा पहले ब्रीफ कर देते हैं क्या है, then we'll start with the exercises. आज हम बात करने जा रहे हैं about various spinal cord injuries. एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि इतने सारे नर्व रूट्स जो हमारे पूरे स्पाइन से निकलते हैं और उनका जो पूरा एक नेटवर्क जो बना हुआ है बॉडी में, इट इज सच अ वास्ट नेटवर्क, इट इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कि उसको समझ पाना इज नॉट दैट इजी. सो I'll try to keep it as brief and as simple as possible. कि नर्व रूट्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन है. बेसिकली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन इटसेल्फ. पूरा जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ योर स्कल अप टिल जस्ट टेल बोन से हल्का सा ऊपर की तरफ, पूरा जो हमारा वर्टिब्रे है, जितने भी वर्टिब्रेज हैं हमारे, उनके बीच में से एक बहुत ही पतली सी एक कॉर्ड जाती हुई जो निकलती है, उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम एक पेड़ के ट्रंक की तरह समझें तो जो नर्व्स निकल रही हैं उसमें से अलग अलग डायरेक्शन में, उन्हें हम उस पेड़ की ब्रांचेस कह सकते हैं. अब हर नर्व और उसका हर एक ब्रांच और जहां से वो ओरिजिनेट कर रहे हैं ब्रेन से, that entire system is made of neurons. Neurons बहुत ही unique cells होते हैं. They are I would say, the most expensive cells in nature. And by expensive, I don't mean money. By expensive, I mean कि उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. वो मतलब काफी हाई मेंटेनेंस सेल्स होते हैं, ये बॉडी के सबसे ज्यादा हाई मेंटेनेंस सेल्स होते हैं. एंड एट द सेम टाइम इतना हाई मेंटेनेंस होने के बावजूद उनमें खुद को रिकवर करने की या खुद को रिपेयर करने की एबिलिटी नहीं होती है. किसी भी सेल का सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है दैट मेक्स इट पॉसिबल टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट इज उस सेल की एबिलिटी कि वो अपने आप को डिवाइड कर पाए. यानी कि अगर हमारे पास अगर एक सैंपल, जैसे पेट्री डिश कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, इफ इन अ पेट्री डिश वी हैव वन सेल, वी आइसोलेट इट इन दैट एनवायरनमेंट. हम उसे ठीक से उसमें लाइट भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, एवरीथिंग इट इज गेटिंग in a very short span of time. That one cell will divide into 2, 2 into 4, 4 into 8, 8 into 16 and so on. सिर्फ न्यूरॉन्स ऐसे बॉडी के एकमात्र सेल्स हैं जिनमें ये एबिलिटी नहीं होती है. एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो, अगर चाहे वो किसी तरह का स्ट्रोक हो, अगर वो किसी तरह का पैरालिसिस हो आफ्टर अ फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रे, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं अभी आगे, या फिर अगर वो पार्किंसंस डिजीज हो, या फिर इफ इट इज इंड्यूस्ड विद डिमेंशिया, तो कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज जब किसी को होता है and there is degeneration of neurons, या फिर the neurons due to some reason are so heavily damaged, तो उनमें खुद को नया बनाने की एबिलिटी नहीं है. and that is why the recovery in a neurological case is very very slow, sometimes almost you can say negligible. and इसीलिए उनका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और कई बार ट्रीटमेंट जितना चल रहा था उससे वापस अगर मतलब 2 कदम आगे बढ़े तो 4 कदम पीछे
आने के भी पूरे पूरे उसमें चांसेस होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसी भी तरह से हो सकती है। इट कुड बी अ ट्रॉमेटिक इंजरी, किसी मेजर कार एक्सीडेंट में होती है कई बार, या फिर अगर थोड़ा हाइट से गिरते हैं, एनी हाई इम्पैक्ट ट्रॉमा बेसिकली, उसकी वजह से इफ अ वर्टेब्रे इज फ्रैक्चर्ड एंड उसके आसपास की जो भी नर्व रूट्स हैं दे आर कट ऑफ, तो हम उसे ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कह देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत सिवियरली ऑस्टियोपोरोटिक हैं और धीरे धीरे जो वर्टेब्रे हैं वो इतने ज्यादा डिजेनरेट हो जाते हैं किसी कारण से दैट दे एंड अप crushing the entire spinal cord under their own weight, then it is a spinal cord injury due to osteoporosis. Third is there is just a simple nerve entrapment. कहीं कई बार जिन मसल्स और टेंडन्स के नीचे से जहां से नर्व निकलती है अपने पूरे रास्ते के अलोंग, वो जहां जहां बॉडी के जिस जिस पार्ट को सप्लाई कर रही है, मे बी इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट there could be a lesion, there could be a tumor, there could be any injury or any inflammation जो कि उस नर्व को एकदम से दबा देती है इस तरह से कि उसके आगे जो फर्दर जितने भी ब्रांचेस थे they are not able to function properly. जब कोई भी ऐसा इंजरी हमारे को नेक पे या फिर almost up till the level of your upper back, starting from the base of the skull till your upper thorax, अगर इतने एरिया में इस तरह की इंजरी होती है तो that is the worst injury, because then उसके नीचे के जितने नर्व रूट्स थे they all get paralyzed. So इसीलिए जब हम अगर कोई टू व्हीलर चलाते हैं जैसे बाइक है या स्कूटर है, हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि हेलमेट पहन के रखिए, सिर को बचाने के लिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली नॉट जस्ट सिर को बट नेक को बचाने के लिए। हेड इंजरी से जो डैमेज होता है वो तो होता ही है। अगर किसी कारण से हाई इम्पैक्ट ट्रॉमा में इफ यू फॉल फॉरवर्ड एंड यू एंड अप इंजरिंग योर नेक, अगर कोई एक भी वर्टेब्रल फ्रैक्चर हुआ और उससे स्पाइनल कॉर्ड कट ऑफ हो गई तो गर्दन से नीचे वो व्यक्ति पूरी तरह से पैरालाइज हो सकते हैं एंड ही और शी मे नेवर रिकवर फ्रॉम दैट अगेन। तो काफी डेंजरस होता है। देन द सेकंड वन इज स्लाइटली बिलो द बेली बटन अलोंग द इंटायर लंबर वर्टेब्रे। ये दो ऐसे मेजर स्पाइन के सेगमेंट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा नर्व्स निकलती हैं, सो इसीलिए सबसे ज्यादा डैमेज होने के चांसेस भी इन्हीं में होते हैं। इफ योर लंबर वर्टेब्रे इज समहाउ फ्रैक्चर्ड, द ओनली गुड थिंग इज कि उसको अप टू एन एक्सटेंट हम सर्जरी से रिपेयर कर सकते हैं। वर्टिब्रोप्लास्टी जैसे एक प्रोसीजर होता है जिसके जरिए इट इज एबल टू स्लाइटली रिपेयर इटसेल्फ, बट अगेन कितना रिकवरी होती है, कितनी देर में होती है, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो कमिंग नाउ टू द फिजिकल थेरेपी पार्ट ऑफ इट एंड ऑल द एक्सरसाइज दैट विल बी डूइंग टुडे। स्पाइन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर तब पड़ता है जब हम आगे की ओर बेंड करते हैं। दोनों जो वर्टेब्रेज होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो वर्टेब्रेज नेवर एक्चुअली टच ईच अदर। उनके बीच में एक डिस्क बनी होती है और वो डिस्क का काम होता है कि वर्टेब्रे को आपस में टच होने से बचाए और पूरे नर्व रूट्स के अराउंड एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। उसको झटका नहीं लगने देता, उसके अराउंड एक कुशन की तरह बन के उसको बचाता है बाहर के एनवायरनमेंट से। सो जो आज की एक्सरसाइजेज हैं इसमें विल बी डूइंग सम स्ट्रेचेस, विल बी डूइंग सम मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। एट एनी पॉइंट अगर
आगे की ओर बेंड करने में कोई डिफिकल्टी हो, at any point if you feel that there is some tingling sensation radiating through your legs or maybe through your hands and forearms, आप उसी टाइम पे बैठ जाइएगा. ओके. एट एनी पॉइंट इफ यू फील कि लोअर बैक में पेन हो रहा है या फिर नेक में पेन हो रहा है, तब भी यू मे सिट डाउन. एंड please make sure that while you are doing the exercises, especially for your cervical spine, नेक को नीचे ऐसे झुकाना नहीं है. और अगर ऊपर की ओर एक्सटेंड करते हुए चक्कर आए या कोई भी डिस्कम्फर्ट लगे तो जस्ट सिट डाउन. ओके. एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपसे प्लीज अपने कैमरास ऑन रखिएगा. अगर एक्सरसाइज करते हुए कहीं पे कोई भी स्टेप गलत होता है तो कैमरे में दिख जाएगा. इट इज फॉर योर ओन सेफ्टी एंड फॉर योर ओन वेल बीइंग. So please cameras on रखिएगा. And now we'll start with the exercises. So starting first with the cervical vertebrae. Okay. चेयर्स को पीछे कर लीजिए, सीधे होके बैठ जाते हैं. मैं भी थोड़ा चेयर को पीछे कर रहा हूँ. okay. Sit straight. पीछे बैकरेस्ट का सपोर्ट मत लीजिएगा और ना ही हाथों को आगे आर्मरेस्ट पे रखिएगा. सीधे होके इस तरह से बैठेंगे. So starting now with the cervical vertebrae, ऊपर छत की ओर देखते हुए एक सेमी सर्कल डायरेक्शन में हेड को टर्न करेंगे. ओनली अप टिल द लेवल ऑफ शोल्डर्स. आगे की ओर ऐसे नहीं ले जाना है, ऐसे रखना है बस. आंखें खुली रखिएगा, आंखें बंद मत करिएगा. ओके. रिलैक्स. सामने देखिए. नाउ फॉर द नेक्स्ट स्ट्रेच, हाथ से इस तरह कान के जस्ट थोड़ा सा ऊपर रखेंगे. एंड जो ऑपोजिट हैंड है, नाउ ये स्ट्रेच हमने पहले भी कई बार किया, बट नाउ विल बी डूइंग अ बिट डिफरेंटली. राइट हैंड से, जैसे मैं अपने लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ, सो लेफ्ट हैंड मेरा ऊपर है. राइट हैंड चिन के नीचे रखेंगे इस तरह. ओके. वेरी स्लोली एंड वेरी केयरफुली जो नीचे की ओर जो हमारा हाथ है, जो चिन के ऊपर है, इससे हम पूरे नेक को इस तरह से टर्न करेंगे. वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे. और जहां स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा वहां से रुक के इसको वापस ले आएंगे. अगेन टर्न. आंखें खुली रखिएगा, आंखें बंद मत करिएगा. अगर चक्कर आते हैं तो पता नहीं चलता अगर आंखें बंद हो तो. वापस सीधा. एक बार और टर्न करिए. एंड स्ट्रेट. नाउ विल स्विच. राइट हैंड से लेफ्ट हैंड चिन के नीचे इस तरह. एंड बेसिकली जो हाथ नीचे की ओर होता है, जब इसको हम बाहर की ओर लेकर जाते हैं तो अपने आप हेड टर्न करता है. जो हाथ ऊपर है वो सिर्फ सपोर्ट के लिए. बहुत ही धीरे धीरे टर्न करिए. एक बार और टर्न करिए. वापस. अगेन टर्न. एंड रिलैक्स. दोनों हाथ नीचे ले आते
अनुराग सर, जब सेमी सर्कल आपने कहा था ना अभी, जी जी जी। बस उसमें मेरी गर्दन कड़क कड़क, एवरी टाइम आई गो दिस वे इट मेक्स अ कड़क नॉइस, यू नो। उसके साथ में पेन तो नहीं होता, या नो, होता? नो, देन नो देन पेन। देन यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट मैम। फिर वो आपके जो फैसेट जॉइंट्स हैं वो अनलॉक हो रहे हैं, उन्हीं की आवाज है। स्टार्टिंग में जब मैं करता हूँ ऐसे तो मेरे को भी थोड़ी थोड़ी आती है। दैट सो अगर वो आवाज आ रही है तो नॉट टू वरी, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। अगर फैसेट जॉइंट अच्छे से अनलॉक हो रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए, सो नाउ टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। थोड़ा सा शोल्डर्स को भी श्रक कर लेते हैं सो दैट वी mobilize our shoulder blades. Then we'll continue with the thoracic spine also. So पीछे की ओर उठाते हुए इस तरह से okay, relax. So now for our thoracic spine, like I've said कि इस सेगमेंट में ज्यादा मोबिलिटी का स्कोप नहीं होता है बिकॉज द वर्टिब्रेज आर मोर और लेस फिक्स्ड इन देयर प्लेस। बट फिर भी इनको स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। एंड क्योंकि यहाँ से भी काफी नर्व रूट्स अलग अलग डायरेक्शंस में निकलते हैं, सो इसके फैसेट जॉइंट्स को अनलॉक करने के लिए what we need to do is we extend our spine backwards. Okay, so दोनों हाथों को इस तरह से उठा लीजिए साइडों में। ओके, पीछे की ओर अच्छे से हाथों को स्ट्रेच करेंगे। एंड क्योंकि हम अपने स्पाइन को भी मोबिलाइज कर रहे हैं, सो व्हाट वील डू इज हम पूरे उसके जो पेरिफेरल्स हैं उनको भी स्ट्रेच करेंगे। सो व्हाट वी डू, हाथ को पीछे की ओर लेकर गए, देन जो हमारा रिस्ट है इसको बाहर की ओर ऐसे फोल्ड करेंगे बाहर की तरफ। यू विल फील अ स्ट्रेच कमिंग फ्रॉम योर पेक्टोरल मसल्स गोइंग ऑल द वे अप टिल योर रिस्ट जॉइंट। ओके, सो दोनों हाथ पीछे, जितना पीछे अच्छे से स्ट्रेच कर पाए, एंड देन हाथों को बाहर की ओर इस तरह से फोल्ड करें। ध्यान रखिएगा जितना आपसे स्ट्रेच टॉलरेट किया जाए उतना ही करिएगा। डू नॉट स्ट्रेच योर सेल्फ टू मच, ज्यादा करने में दर्द होती है। वापस आगे ले आइए इस तरह। एक बार और, दोनों हाथ पीछे, रिस्ट्स को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए वापस। पीछे अगेन, हाथों को बेंड करेंगे। गुड, वापस दोनों हाथ आगे ले, रिलैक्स। और द नेक्स्ट वन, इस तरह से इंटरलॉक करिए हाथों को। दोनों हाथों को सिर के पीछे रखेंगे इस तरह। ओके, अगेन एल्बोस को पीछे की तरफ ले जाते हुए आगे, आगे, पीछे,
एक बार और। वापस रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आएंगे। नाउ फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, आप सब प्लीज खड़े हो जाइए अपने अपने चेयर से। चेयर को साइड में कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। Now coming to the next segment of our spine, which is the lumbar spine. Lumbar spine में जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मोबिलिटी होती है। जो वर्टेब्रे होते हैं स्पाइन के वो काफी हैवी होते हैं और काफी मोटे होते हैं। सो इसीलिए उनमें पूरे नर्व रूट्स के अराउंड द पैडिंग इज अ वेरी गुड वन, द प्रोटेक्शन इज वेरी गुड, और वो काफी ज्यादा बॉडी का वेट बेयर कर सकता है और बाहर के एनवायरनमेंट से किसी भी तरह का ट्रॉमा को झेल सकता है। एट द सेम टाइम इफ बाय एनी चांस इट इज इंजर्ड, तो वो नाभि से नीचे का पूरा एरिया पैरालाइज कर सकता है। सो जब भी हम बैक को पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, ऑलवेज मेक श्योर इफ व्हाइल एक्सटेंडिंग यू हैव अ वेट इन योर हैंड। अगर हाथ में कुछ भारी सामान पकड़ा हुआ है तो पीठ के बल पीछे की ओर टिल्ट ना करके हल्का सा घुटनों को बेंड करके करिएगा, नहीं तो यू माइट एंड अप पुलिंग योर मसल और यू माइट एंड अप इंजरिंग योर वर्टेब्रे। उससे बचाने के लिए कैसे करना है मैं बता देता हूँ एक बार। दोनों हाथ इस तरह से पीछे की ओर रखेंगे कमर के पास। ओके, what we'll do is we'll tilt backwards, but at the same time घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर लेंगे। सो मैं एक बार कैमरा थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ so that it's visible। इस तरह से सीधे खड़े होंगे, पहले दोनों हाथ पीछे, पैरों को थोड़ा सा फैला लेते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, सिर्फ रफली इतना, बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाना पैरों को। इस तरह से हल्का सा घुटनों को बेंड करेंगे लाइक दिस। ओके, नाउ लीन बैक, एंड वापस सीधे। अगर डिफिकल्ट लग रहा है, अगर लग रहा है कि पीछे की ओर टिल्ट करके घुटने बेंड नहीं कर पाएंगे, तो घुटने सीधे रखिए। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि घुटने बेंड करने ही करने हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से पीछे की ओर लीन करते हुए एक बार और जाएंगे। वापस ऊपर। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन, घुटने सीधे रहेंगे बिल्कुल, लेकिन पीछे की ओर टिल्ट करते हुए इस तरह से हाथ रखेंगे पीछे, पीछे की ओर टिल्ट करते हुए हम थोड़ा सा अपने स्पाइन को टर्न करेंगे। सो बेसिकली पैरों को फैला लेते हैं थोड़ा बैलेंस इंप्रूव करने के लिए। पीछे इस तरह से टर्न करिए एंड रोटेट राइट, वापस, देन लेफ्ट, वापस, सीधे हो जाइए। थोड़ा सा ट्रिकी है ये मूवमेंट, लेकिन अगर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। ओके, पीछे टिल्ट करेंगे इस तरह, देन राइट, वापस, लेफ्ट,
सीधे पैरों को वापस सेंटर में दें। हाउ टू अगेन अनलॉक दी फैसेट जॉइंट। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि नेक में जब हमारे जॉइंट अनलॉक होते हैं उनमें से एक क्लिक की साउंड आती है। लाइकवाइज हमारे लंबर स्पाइन में भी जब फैसेट जॉइंट अनलॉक होते हैं तो उसमें से भी आवाज आती है या हल्के से वो वर्टिब्रे मूव होते हुए हमें फील होते हैं। सो पैरों को पास पास रखिएगा इस तरह से, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए ऐसे, एल्बो स्ट्रेट, दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे। नाउ हील्स अप और अपने पूरे बॉडी को ऊपर की ओर पुल करिए, जितना ऊपर खींच सकें बॉडी को खींच के होल्ड करिए उसी पोजीशन में 10 सेकेंड्स एंड डाउन। वापस नीचे आएंगे और हाथ एक बार और, हाथ ऊपर, हील्स ऊपर, पूरे बॉडी को ऊपर खींचिए अच्छे से। वापस नीचे। We will look upstairs. हाँ जी, We'll have to look upstairs. हाँ जी, हाँ जी, ट्राई करिएगा। अगर लगे किसी कारण से कि बैलेंस नहीं बन पा रहा तो पीछे दीवार के साथ भी खड़े हो सकते हैं, बिकॉज व्हेन वी रेज आवर हील्स अप तो टोज के ऊपर बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर लगे कि गिरने का डर है तो पीछे दीवार के साथ खड़े होकर भी कर सकते हैं। ओके, विल ट्राई दिस अगेन। दोनों हाथ ऊपर, होल्ड करिए अपने आप को ऊपर की तरफ, वापस नीचे, रिलैक्स। पैरों को फैला लेते हैं थोड़ा सा, गैप बनाइए दोनों पैरों के बीच में। एंड अनदर वे टू मोबिलाइज आवर फैसेट जॉइंट्स इज हाथों को इस तरह से उठा के टर्न करें, स्पीड से। अपना स्पीड से टर्न करेंगे, बॉडी का अपना मोमेंटम उतनी आसानी से जॉइंट्स को अनलॉक कर देता है। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे ले आइए और पैर वापस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए हमें दीवार के पास खड़े होना ही पड़ेगा। सो मैं हल्का सा कैमरा टिल्ट कर रहा हूं इस तरफ। सो एनी फ्लैट सरफेस, अगर दीवार इस तरह से उसके सामने खड़े हो जाइएगा। व्हाट वी डू इज, आप एक बार पहले देख लीजिए कैसे करने की एक्सरसाइज, देन यू कैन कंटिन्यू। दीवार के पास खड़े होंगे, जस्ट अबाउट 3-4 इंचेस अवे फ्रॉम द वॉल। दोनों हाथों को इस तरह से उठा के दीवार पे रखेंगे एंड देन एल्बोस को बेंड करते हुए हाथों को वापस लाएंगे। ध्यान रखना है
कि जब आप एल्बोस को बेंड कर रहे हैं तो योर हैंड्स शुड बी फेसिंग आउटसाइड एंड योर एल्बो शुड बी इनसाइड, इस एंगल पे होना चाहिए, इस तरह से। और मैं थोड़ा लाइट से दूर हट के दिखाता हूँ, ऐसे इस डायरेक्शन, एक वी शेप में, हाथ बाहर की तरफ, एल्बो अंदर की तरफ, एक एंगल पे। ओके, सो कंटिन्यू। हाथों को उठा के दीवार पे इस तरह से रखा, then bend your elbows inwards like this। ट्राई करें अगर एल्बो आपस में टच हो पाए, अगर नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे। then हाथों को बाहर लेकर जाएंगे, वापस अंदर लाएंगे, out, in, out, in, out। हाथ वापस नीचे ले, बैक टू द सेंटर, वापस आ जाइए। हाथों को हमेशा अंदर की ओर इस तरह से एक एंगल पे रखते हैं जब दीवार के सहारे जब भी बेंड करें। Into the next exercise। पैरों को पास पास ले आइए, जोड़ के रखिएगा पैरों को। एंड अगेन इन दिस एक्सरसाइज घुटनों को बेंड करेंगे एंड हल्का सा आगे की ओर भी झुकेंगे। सो एट एनी पॉइंट इफ यू फील कि कोई भी आपका पेन एग्रेवेट हो रहा हो, आप उस टाइम पे रुक के बैठ जाइएगा। ओके, सो फॉर दिस वन हाथों को इस तरह से अगेन पीछे रखेंगे सिर के, घुटनों को बेंड करते हुए वील बेंड फॉरवर्ड लाइक दिस, जितना बेंड किया जाए, एंड वापस ऊपर आएंगे। एक बार मैं साइड से भी दिखा देता हूँ। पहले घुटने बेंड होते हैं और उसके बाद स्पाइन बेंड होती है, तरह एंड वापस। ऑलवेज फॉलो दिस ऑर्डर कि पहले घुटना बेंड होगा एंड देन स्पाइन आगे की ओर बेंड। अगेन नीचे की ओर जाइए, वापस ऊपर आइए, एक बार और, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। दोनों हाथ नीचे, थोड़ा सा घुटनों पे जोर पड़ता है स्पेशली व्हेन वी बेंड फॉरवर्ड, सो बी वेरी केयरफुल कि ज्यादा बेंड ना करें, जितना आपसे किया जाए उतना ही करें। ओके, फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज पैरों को दोबारा हिला लेंगे, हाथ ऐसे ही रखेंगे थाइज पे, हाथ को स्लाइड करते हुए विल बेंड लाइक दिस, वापस सीधे, लेफ्ट,
Right. Left. Right. Left. Right. वापस दोनों पैरों को सेंटर में ले आइए, वापस चेयर पे बैठ जाते हैं. टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes, then we'll continue. दो मिनट ब्रेक लेते हैं. अगर थक गए हैं तो पानी पी लीजिए. Then we'll continue. ये भी कुछ कैमरे ऑफ हैं. कैमरास ऑन कर लीजिए. डॉक्टर अनुराग सॉरी, मैं करी नहीं इसलिए ऑफ कर दी थी. अच्छा, नहीं कोई बात नहीं. एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तब बात अलग है. हाँ नहीं की थी मैंने. भी एक्सरसाइजेस देन यस प्लीज कीप द कैमरास ऑन. So now to continue with the next set of exercises. दशहरे के दिन छुट्टी रहेगी क्या? हाँ जी दशहरे के दिन छुट्टी होगी? मैम मेरे को एक बार कैलेंडर चेक करना पड़ेगा. मेरे को याद नहीं भी छुट्टी है या नहीं. शायद है बट एक बार मेरे को कैलेंडर चेक करना पड़ेगा. मैंने देखा नहीं. Okay, no problem, no problem. Okay, so coming back to the exercise now. Again, chairs को थोड़ा पीछे कर लेते हैं. The last set of exercises जो है वो बैठ के भी हो सकते हैं चेयर पे. So आराम से बैठ के करेंगे एक्सरसाइज अभी वाली. दोनों हाथों को इस तरह से डालेंगे एंड आगे की ओर बेंड करते हुए वील टर्न लाइक दिस एंड नीचे फ्लोर को टच करने का ट्राई करेंगे. ध्यान रखिएगा चेयर की हाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. इफ योर चेयर इज टू हाई देन नीचे बेंड करना मुश्किल होगा. जितना आपसे बेंड किया जाए, जहां तक आप टर्न कर पाए अपने बॉडी को टर्न करिए एंड वापस ऊपर आ जाएगा. ओके, हाथ ऐसे रखिए, एल्बो स्ट्रेट एंड स्टार्ट. राइट, लेफ्ट, राइट. लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर करना है. हम सिर्फ फ्लोर को टच करना है. ओके. लेफ्ट, राइट. डॉक्टर सेम वाला लेग या अपोजिट लेग टच करना? हाँ जी मैम.
सेम पैर टच करना है या अपोजिट लेग टच करना है? तो हाथ है वो हाथ जो नीचे हाथ जो हाँ जी प्रेफरेबली ऑफ द सेम साइड। अगर आप इसे और दो हाथ आप दोनों हाथ से उठाए हुए हैं तो अगर आप राइट की तरफ बेंड कर रहे हैं तो राइट साइड पे टच करिएगा, अगर लेफ्ट से कर रहे हैं तो लेफ्ट करिए। नो नीड टू क्रॉस ओवर लाइक दिस। ठीक ठीक ओके आगे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट left right left right left okay relax दोनों हाथ नीचे ले आइए, सीधे होके बैठ। Coming to the last exercise of this session, we'll sit straight like this. दोनों elbows को इस तरह से bend कर लेंगे, हाथ ऊपर की ओर ले जाते हुए we'll look up and दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे and वापस आते हुए नीचे। आगे आप ब्रीदिंग पैटर्न, हाँ मैम ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल रहेगा। जब हाथ ऊपर उठाएं तो पूरी बॉडी को भी ऊपर की तरफ पुल करें एंड वापस नीचे। स्लोली हाथ नीचे, right, so these are all the exercises for spinal cord. If you have any questions आप अपना mic on करके पूछ सकते हैं। These exercises are like stress relievers. You feel quite loosened up. Am I right? Yes sir, yes sir. एंड अभी जो लास्ट में दो कराई उनका तो पर्पस ही था कि हम अपने पूरे वर्टेब्रेस को लूजन अप करें एंड वी अनलॉक द फैसेट जॉइंट। सो नेचुरली अगर लूजन अप फील हो रहा है देन यू आर डूइंग इट द राइट वे। Good. इसमें नेक की एक्सरसाइजेस हो गई हैं, यू नो, नेक की क्या मैम पूरे स्पाइन की हो जाती है, इवन हमारे शोल्डर ब्लेड्स की भी हो जाती हैं। राइट वेरी रिलैक्सिंग, वेरी रिलैक्सिंग। अच्छा शशि मैम, मैं आपको कल परसों शाम से फोन मिला रहा हूँ, सो व्हाट विल बी अ कन्वीनिएंट टाइम टू कॉल यू नाउ? एनी टाइम, आई एम एट होम द होल डे। अच्छा, मैं परसों शाम से ट्राई कर रहा था, घंटे ही बज के बंद हो रहा था फोन। मे बी मैं वॉक पे गई होंगी। हो सकता है व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ मैं यूजुअली आपको, तो देयर वाज नो वन वाज आंसरिंग,
तो मैंने कल आपके रिलेशन मैनेजर को भी बोला, आप ऑडियोमेट्री टेस्ट के लिए कुछ बात करनी थी ना आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। so I was trying to contact you since yesterday evening. Yes, तो मैं yes, sir. अभी इस सेशन के बाद में आपको एक बार कॉल करता हूँ। ठीक है, आप अच्छा ओके, ऑन व्हाट्सएप यू विल कॉल? जी जी, व्हाट्सएप। आई मैं हाँ जी बिल्कुल, अभी कॉल कर लीजिए, बिकॉज देन फिर आदमी मार्केट चला जाए। ठीक है, 10 बजे के करीब तो मैं घर पे ही हूँ, अभी तो मैं कहीं नहीं जा रही। ठीक है। So, if there are no questions, then I think we can close the session for today. So, thank you so much to everyone for joining in. And आप सबसे हम कल मिलेंगे फिजियो एक्टिव टीम के साथ। So, अपना ख्याल रखिएगा, stay safe and stay happy. I'll see you tomorrow. Bye bye.